हेलो बच्चों ये वीडियो है स्पेशली सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए। आप में से बहुत सारे सीए इंटर के ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो अभी अपना एग्ज़ाम नवंबर 2023 में देने जा रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं बहुत सारे पॉइंट्स कोशिश करूंगा कवर करने की, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से क्वेरीज़ आ रही हैं और स्पेशली जब से न्यू कोर्स का अनाउंसमेंट हुआ है तब से तो बहुत सारी क्वेरीज़ और आपके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस डेफिनेटली आए हैं। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ बच्चों कि ये तो आप जानते ही हो कि आपका नवंबर 2023 का जो अटेम्प्ट होने वाला है वो लास्ट अटेम्प्ट होगा इस कोर्स के साथ। और आप देख ही रहे हो कि न्यू कोर्स जब होगा मई 2024 में तो उसमें आपको 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। अब इसमें बहुत सारी बातें आपके मन में हैं, मैं कोशिश करता हूँ कुछ चीज़ें यहाँ पे कवर करने की। जैसे सबसे पहले मैं स्ट्रेटजी पर भी आऊँगा फिर आगे वीडियो के अंदर, जिसमें मैं बताऊँगा कि अगर आप खाली ग्रुप 1 देना चाहते हो अभी तो कैसे अब आपको करना चाहिए काम, अगर आप ग्रुप 2 देना चाहते हो तो कैसे काम करना चाहिए, या अगर आपको बोथ ग्रुप्स देने हैं तो किस तरह से अब अगले 90 डेज़ का प्लान करना चाहिए। क्योंकि आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनका शायद ग्रुप 1 क्लियर हो चुका है और अब वो ग्रुप 2 दें, या जिनका ग्रुप 2 क्लियर हो चुका है और अब वो ग्रुप 1 दें, या किसी का हो सकता है इत्तेफाक से दोनों ग्रुप क्लियर नहीं हुए थे पहले और अब वो रिपीट दे रहा है, या कोई नया बच्चा ही प्रिपेयर करके नया दोनों ग्रुप देना चाहता है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं बताना चाहता हूँ बच्चों कि बहुत से बच्चे आप में से जो ये सोच रहे हैं कि अब हम अगर बोथ ग्रुप्स की पहले तैयारी कर रहे थे नवंबर के लिए, पर अब आपके मन में शायद ये ख्याल आ गया होगा कि हम खाली अगर ग्रुप 1 फोकस करके दे दें तो उससे आपको लगता है कि जब हम ग्रुप 1 ही अगर क्लियर कर लेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली, क्योंकि पूरा का पूरा नए कोर्स का ग्रुप 1 कवर हो जाएगा और साथ ही साथ आपका ग्रुप 2 का कॉस्टिंग का पेपर नए सिलेबस का कवर हो जाएगा और वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो इस लालच में बच्चों को ये लग रहा है कि हम अभी नवंबर में खाली ग्रुप 1 दे देते हैं और नए कोर्स के यानी कि मई 2024 का ग्रुप 2, जिसमें फिर हमारे खाली 2 ही पेपर बचेंगे, ऑडिटिंग और FMNSM, सिर्फ उनको दे देंगे और आसानी से निकल जाएगा। पर मेरा आपके लिए सजेशन ये है, मेरी राय इस पर स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ ये है कि पहली बात तो ये कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके मल्टीपल अटेम्प्ट्स काउंट होंगे। दूसरी चीज़, अगर आप शुरू से 8 या 9 महीने पहले से जो तैयारी करते आए हैं या 6 महीने पहले से जो तैयारी करते आए हैं कि आपका टारगेट था नवंबर में दोनों ग्रुप्स देने का, तो आप अपने उसी टारगेट उसी गोल से दोनों ग्रुप्स के लिए ही तैयारी करें। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि 90 डेज़ कम है, क्योंकि ये फीलिंग तो हमेशा आएगी। आप अगर स्किप भी कर दोगे और मई 2024 में देने का सोचोगे तो दोबारा से फरवरी में आपको ये फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी कि 90 डेज़ बचे हैं, कम बचा है, अब मैं क्या करूं। तो पहली बात तो ये कि अगर आपका ओरिजिनल प्लान था दोनों ग्रुप्स देने का तो उस पर स्टिक रहें। बिल्कुल ये मत सोचें कि ओल्ड कोर्स है, लास्ट कोर्स है, ICI चेकिंग हार्ड करने वाला है, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं उसकी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि किस तरह से आप अगर दोनों ग्रुप्स देना चाहते हो तो दोनों ही देना, क्योंकि अगर आपने खाली ग्रुप 1 दिया, ध्यान से मेरी बात सुनना, तो ये श्योरिटी तब भी नहीं होगी कि आप क्लियर कर लोगे। तो अब उस सिनेरियो के बारे में भी सोचो। लेट्स एज्यूम कि आपने अभी खाली ग्रुप 1 दिया और ये सोचा कि ये मैं क्लियर कर लूँगा, नए कोर्स में मुझे सिर्फ ग्रुप 2 के 2 पेपर देने पड़ेंगे, राइट। लेकिन अगर आपका अभी ग्रुप 1 क्लियर नहीं हुआ, लेट्स एज्यूम दैट, तो क्या करोगे? तो आपको सोचो मई 2024 में फिर प्रेशर होगा कि मेरे को सब कुछ नया पढ़ना है नए सिलेबस के हिसाब से, और फिर आपको या तो दोनों ग्रुप्स दोगे तो डबल प्रेशर रहेगा क्योंकि टाइम कम मिलेगा, और अगर एक ग्रुप दोगे तो देन अगेन वही चीज़ कि आपने पहले भी एक ग्रुप दिया था, 6 महीने पढ़ाई करी थी, तब भी क्लियर नहीं हुआ, और अब तो 3 या 4 महीने बचे हैं रिजल्ट के बाद और फिर दोबारा से एक ग्रुप दोगे तो काफ़ी बड़ा डायलमा रहेगा। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के साथ, अगर एक अपॉर्चुनिटी है, आपको एक अटेम्प्ट मिल रहा है, आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है या भरोगे, तो फिर आप दोनों ग्रुप्स के लिए ही प्रिपेयर करके दोनों ग्रुप्स दो। अब हो सकता है अगर आपका प्लान है कि मैं ग्रुप 1 को ज़्यादा फोकस करके पढ़ना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ, तो आप ग्रुप 1 पे ज़्यादा फोकस करो। मैं अभी बताऊँगा कि किस तरह से स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो आप अपने सब्जेक्ट्स को, लेकिन अपने ओरिजिनल प्लान पर ही स्टिक रहना। बिल्कुल भी न्यू कोर्स ओल्ड कोर्स के ट्रांजिशन के चक्कर में आप अपने ऊपर मत इफेक्ट लाना कि हमें ये बेनिफिट मिल जाएगा, बाद में कम पढ़ना पड़ेगा या पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। नो, इट्स बेटर कि अभी 90 डेज़ अपना एफर्ट लगाओ, एक बार में ख़त्म करो, क्लियर हो जाएगा, बाद में CA फाइनल का न्यू कोर्स में पढ़ते रहना, राइट। अच्छा, अब 3 चीज़ें यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ 3 अलग अलग तरह के बच्चों के साथ। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनका
अब सिर्फ ग्रुप 1 ही देना है नवंबर के अंदर, यानी कि आपको सिर्फ ग्रुप 1 का ही एग्ज़ाम देना है। या तो आपका प्लान भी यही था, या आप ग्रुप 2 ऑलरेडी क्लियर कर चुके हो। दूसरे हैं वो बच्चे जिनको इस बार खाली ग्रुप 2 का एग्ज़ाम देना है। हो सकता है उनका ग्रुप 1 क्लियर हो चुका हो पहले, या उनका ओरिजिनली ही प्लान ग्रुप 2 देने का हो, जो भी है वॉट एवर द रीज़न। और हो सकता है आप अगर थर्ड कैटेगरी में आ रहे हो, यानी कि आपका मोटिव है दोनों ग्रुप्स देने का, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, तो तीनों ही तरह के बच्चों के साथ मैं एक बेसिक स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूं कि आपको अब क्या करना चाहिए अगले 90 डेज़। तो देखो बच्चों, सबसे पहले बात करता हूं जो बच्चे खाली ग्रुप 1 देना चाहते हैं। ग्रुप 1 के अंदर आपको सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ करना है टेक्स्ट सब्जेक्ट को, क्योंकि इस बार नवंबर के अंदर एक्सपेक्टेड है थोड़ा सा कि टेक्स्ट का पेपर हल्का सा डिफ़िकल्ट या ट्रिकी आएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये सबसे वास्ट सब्जेक्ट है, अगर आप इसमें अच्छा करते हो तो इसमें स्कोर भी अच्छा आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो इसको तो आपको डेली पढ़ना है, अपने शेड्यूल में इस तरह से फिट रखना है कि आप अपने नंबर ऑफ़ आवर्स जो भी दो उसमें टेक्स्ट में इनपुट्स आपके ज़्यादा होने चाहिए नंबर ऑफ़ आवर्स के। उसके बाद आपको दूसरी प्रायोरिटी देनी है कॉस्ट पे, क्योंकि कॉस्ट भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और इसके अंदर आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। उसके बाद आपको तीसरी प्रायोरिटी पे रखना है लॉ। ये एक थ्योरेटिकल पेपर है, आप जानते हो, तो कई बार या तो ये इग्नोर हो जाता है, और थ्योरी पेपर होने की वजह से इसमें आप राइटिंग प्रैक्टिस अगर नहीं करते तो पेपर में आपके मार्क्स कम आते हैं, तो इसको भी आपको इंपॉर्टेंस देनी है। और अकाउंट्स मैंने जानबूझ के सबसे नीचे रखा है, क्योंकि ये फर्स्ट पेपर होता है। आप एक जब स्टार्ट करते हो तो मोमेंटम रहता है आपकी छुट्टियों का 3 या 4 या 5 दिन का, और उन तैयारी के बाद आप अकाउंट्स का पहला पेपर देते हो, तो वो सबसे एक तो ईजी होता है और सभी बच्चों का वो अच्छा हो जाता है, उसमें पास होने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती। अब अगर आपने बेसिक स्टडीज़ भी कर रखी हैं, क्लासेस ले रखी हैं, तो इसीलिए वो आपकी लास्ट प्रायोरिटी बन गया। अब इसके अंदर जब आप अपनी पढ़ाई करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगले 90 डेज़ कम से कम आप 2 सब्जेक्ट्स डेली पढ़ो। ऐसा मत करो कि एक ही सब्जेक्ट सुबह लेके बैठे शाम तक मैं एक ही करूँगा, 2 सब्जेक्ट्स को रोटेशन बेसिस पे रखो। अब अपने प्लानिंग, अपने असेसमेंट के हिसाब से आप इसको ऐसा कर सकते हो कि टेक्स्ट को आप डेली ही रख लो, अगर आपको लगता है कि उसमें थोड़ा आपको कम आता है या आप कंफर्टेबल हो तो ऑल्टरनेट डेज रख सकते हो या 4 डेज अ वीक रख सकते हो, लेकिन लॉ को आप डेली एक ऑल्टरनेटिव बेसिस पर ऐड कर लो, अकाउंट्स उसके रिप्लेसमेंट की तरह ऐड कर लो, और कॉस्ट अकाउंटिंग को भी आप टेक्स्ट के साथ या तो डेली कर सकते हो या ऑल्टरनेट डेज की तरह रख सकते हो। तो कम से कम आपको 2 सब्जेक्ट्स तो डेली पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब आता हूँ मैं ग्रुप 2 के बच्चों के साथ, जो बच्चे खाली ग्रुप 2 की तैयारी करना चाहते हैं। ग्रुप 2 के अंदर आपको सबसे पहले ऑडिटिंग जो पेपर है उसको प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि ये ना तो पूरी तरह से प्रैक्टिकल है ना पूरी तरह से थ्योरी है। आपको लैंग्वेज भी याद रखनी है, चीज़ें भी ज़्यादा हैं, रटने वाले को भी प्रॉब्लम आती है, समझने वाले को भी इसमें प्रॉब्लम आती है, और इंस्टीट्यूट इसमें वैसे भी मार्क्स थोड़े से कम देता है अगर आपकी लैंग्वेज सही नहीं है तो ऑडिटिंग को आपको डेली बेसिस पर पढ़ना ही पढ़ना है, ये मान के चलो। देन उसके बाद आप एडवांस अकाउंट्स को इंपॉर्टेंस दे सकते हो, क्योंकि ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और प्लस क्योंकि आपका पेपर है अकाउंट्स का, बड़ा है, प्रैक्टिकल है, तो यहाँ पर इसको करना ज़रूरी हो जाएगा। देन आप उसके बाद FMN इको, और लास्ट प्रेफरेंस पर EIS SM रख सकते हो। EIS SM कंपैरेटिवली ईजी है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कुछ पोर्शन बहुत ईजी हैं, स्कोरिंग है, EIS आप लर्न कर सकते हो, तो इसमें पास होना फिर भी उतना मुश्किल नहीं है। अब इसमें भी अगेन आपको डेली 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। आप इसमें आराम से ऑल्टरनेटिव साइकिल बना सकते हो, एक दिन बड़ा प्रैक्टिकल और एक छोटा थ्योरी ले लो, लेट से एडवांस अकाउंट और FME को ले लो, और दूसरे ऑल्टरनेट डे पर ऑडिटिंग और EIS SM ले लो, या आप अपने हिसाब से स्वैप भी कर सकते हो, कभी अपने इंटरेस्ट को देखते हुए अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग रख लो, और FME को क्योंकि प्रैक्टिकल टच देगा उसके साथ EIS SM रख लो। तो ये आपको अपने ग्रुप 2 की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए करना। अब 90 डेज़ इसमें आपके पास सफिशिएंट है। 90 डेज़ को कैसे ब्रेक करना है वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन एक ब्रीफ आइडिया आपको इस तरह से रखना है। अब जिनको बोथ ग्रुप्स की तैयारी करनी है उनके लिए ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डेली 3 सब्जेक्ट्स की साइकिल चलानी ही पड़ेगी, मतलब ये अब अगले 90 डेज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले 8 ही सब्जेक्ट्स में आपको खुद पता होगा कि कौन सा करना है ज़्यादा, कौन सा करना है कम, लेकिन एक अच्छी स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले टैक्स या कॉस्ट, इन दोनों में से कोई भी अपने हिसाब से जो आपको लग रहा है थोड़ा सा मेरा कम अच्छा है उसको पकड़ना, उसे ज़रूर ज़्यादा समय देना है। साथ ही साथ अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स और FME को, तो यानी कि मैंने ग्रुप 1 के 2 सब्जेक्ट्स और ग्रुप 2 के 2 सब्जेक्ट्स जो दोनों प्रैक्टिकल हैं, स्कोरिंग है, वो रखे हैं।
अब इसका फ़ायदा ये है कि आपके दोनों ही ग्रुप को, क्योंकि आपको बैलेंस करना है, तो 2 पेपर ऐसे होने चाहिए जिसमें आप थोड़ा अच्छा स्कोर कर लो। अब रिमेनिंग पेपर में अगर आपके कम मार्क्स भी आए, 41, 42, 45 में भी आ गए या 50 से बिलो भी रह गए, तो बाकी वो प्रैक्टिकल के ज़्यादा मार्क्स उसको कॉम्पनसेट कर लेंगे। तो इसीलिए जो आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं, लेट्स से लॉ, ऑडिट और EIS SM, इनको सिर्फ आप रोटेशन की तरह चलाओ अगले 90 दिन। तो 2 बड़े प्रैक्टिकल दिन में पढ़ोगे, साथ में एक थ्योरी, फिर अगले दिन 2 बड़े प्रैक्टिकल, साथ में एक थ्योरी। तो इस तरह से आपके ये 8 पेपर्स कवर करने हैं आपको। तो 3 सब्जेक्ट्स डेली चलाने हैं, कोशिश करनी है 2 बड़े प्रैक्टिकल्स जिनको आप अच्छा समय दो, ताकि आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट की स्कोर बढ़ सके, और थ्योरी साथ में इसलिए रखनी है ताकि उसमें भी आप 45, 50, 55 टचिंग मार्क्स लेकर आ सको। तो आपको इस तरह से तैयारी करनी है। अब कुछ बेसिक बातें और फिर बताता हूँ 90 डेज़ में आपको किस तरह से प्लान आउट करना है। सबसे पहली चीज़ तो बेसिक बात बता देता हूँ कि आप अपने गोल के हिसाब से ही प्लान बनाओ। चेंज मत करो पड़ोसी को देखकर, अड़ोसी को देखकर, ICAI के सिलेबस को देखकर। अगर आपका एम है कि मुझे नवंबर में एग्ज़ाम देना है तो फुल शिद्दत से दो, क्लियर करो, आगे बढ़ो। ICAI का मटेरियल करना बहुत ज़रूरी है, उस पर कोई कोताही मत करना प्लीज़। जितनी भी चीज़ें, जितने भी क्वेश्चन, जो भी पढ़ रहे हो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, जैसा भी पढ़ रहे हो, ICAI का ज़रूर एक बार अच्छे से देख जाना, और हो सके तो मॉक टेस्ट ज़रूर देना लिख कर 3 घंटे वाले। और अगर इवेल्युएट होकर वो आपको मिल जाए कहीं से तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा रहेगा। वो आपके लिए असली तैयारी वही है, चाहे आप 4 पेपर दे रहे हो, चाहे आप 8 पेपर दे रहे हो। अब मैं आपको 90 डेज़ के बारे में बता देता हूँ कि किस तरह से आपको स्ट्रेटेजाइज करना है इन अगले 90 डेज़ को। तो इन 90 डेज़ को आप 3 बड़े लॉट्स में डिवाइड कर लो। लास्ट का लॉट तो आप सिर्फ रखो अपने लिए मैक्सिमम 10 डेज़ का। उससे पहला लॉट आपको अपने पास रखना है लगभग 20 to 25 डेज़ का। तो ये आपका लगभग 1 महीना ख़त्म हो गया। और जो पहला बड़ा लॉट होगा वो आपके पास रहेगा 50, 55 या 60 डेज़ का अकॉर्डिंगली। तो ये वाला जो लॉट रहेगा आपका, इसमें तो आपको करना है वो काम जो मैंने ऊपर आपको बताया, या तो 2 सब्जेक्ट्स डेली या 3 सब्जेक्ट्स डेली, जिसमें आपको अपना सिलेबस कंप्लीशन या जो भी चीज़ें लैकिंग चल रही हैं उनको फिलअप करने में लगाना है। जो सब्जेक्ट वीक है उसको थोड़ा ऊपर लेकर जाना है, जो थोड़ा सा स्ट्रांग है उसको चाहे आप होल्ड कर सकते हो, थोड़ा रिवाइज कर सकते हो। तो मतलब आपको इस तरह से बैलेंस आउट करना है कि 55 दिनों के बाद जब आप इस पड़ाव पर पहुँचो तो ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट इतने लेवल तक तो आ जाए कि आपके मन में ये फीलिंग है चल यार इस सब्जेक्ट में मैं 40-45 तो ले ही आऊँगा, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हो गए जो मेरे को अच्छे से आते हैं। अब जो अगले 25 दिन होंगे वो बेसिकली आपकी रिवीजन साइकिल 1 के होंगे, यानी कि जिसमें आपको टेंटेटिवली, अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो 2 दिन पर डे के हिसाब से रिवाइज करना है, जिसमें आप पूरा सिलेबस कोशिश करोगे कि 2 दिन में रिवाइज कर लो और उसका एक मॉक पेपर सॉल्व कर लो। और लास्ट रिवीजन की जो साइकिल होगी वो 10 डेज़ की होगी, जिसमें आपको सिर्फ हर सब्जेक्ट में एक ही दिन देना है। एक दिन पढ़ा, रात को उसका एक पेपर कर लिया, या पेपर नहीं भी कर पाए किसी कारणवश तो ICAI का MTP देख लिया। तो वो सीरीज़ होगी आपकी रिवीजन 2 सीरीज़। तो 90 डेज़ को इस तरह से ब्रेक करना है, और फिर उसके बाद जो आपकी प्रिपरेटरी लीव्स होंगी उसमें तो आप पढ़ाई करोगे ही। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना, CA इंटर टारगेट है आपका क्लियर करने का, तो उसी फोकस से आगे बढ़ो, यही बोलना चाहता हूँ आपको। और मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेज़, और जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगा, गाइडेंस देता ही रहूँगा, उसके लिए तो कोई टेंशन है ही नहीं। और साथ ही साथ आपको अकाउंटेंसी की और एडवांस अकाउंटेंसी की जितनी भी इंपॉर्टेंट रिवीजन्स होंगी वो भी मैं आपको करवाऊँगा इन एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है ना, तो बस आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो। बाकी कोई भी क्वेरी, कोई भी चीज़ अगर लगे तो नीचे कमेंट में भी पूछ लेना, कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उस पर भी मैं आपको गाइड कर सकूँ। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत बेस्ट विशेज़, ऑल द बेस्ट आपके अपकमिंग CA एग्ज़ाम्स के लिए।